इंसान जब तक संघर्ष से नहीं गुजरता तब तक उसे अपनी ताकत का एहसास नहीं होता। याद रखो, भगवान कभी भी तुम्हें उस दर्द से नहीं गुजारते जिसे सहने की शक्ति तुम्हारे भीतर ना हो। तुम्हारे अंदर वह क्षमता पहले से मौजूद है, बस कठिन समय उसे बाहर लाता है। और यही कारण है कि जिन लोगों ने जीवन में सबसे ज्यादा दुख देखे होते हैं वही सबसे ज्यादा मजबूत बनते हैं। मनुष्य केवल आज को देखता है, लेकिन भगवान तुम्हारा आने वाला कल भी देख रहे होते हैं और वही निर्णय लेते हैं जो अंत में तुम्हारे लिए सही हो। इसलिए विश्वास बनाए रखो, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, क्योंकि विश्वास वह दीपक है जो सबसे अंधेरी रात में भी रास्ता दिखाता है। अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा तब भी तुम्हारे पास भगवान का नाम है, और जिस इंसान के पास ईश्वर का सहारा हो उसे दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। तुम्हारे जीवन का यह दुख हमेशा नहीं रहेगा, यह समय भी बीत जाएगा और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि जिस दर्द को तुम अभिशाप समझ रहे थे वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान था, क्योंकि उसी ने तुम्हें भगवान के करीब लाया, उसी ने तुम्हें मजबूत बनाया, उसी ने तुम्हें सच्चाई दिखाई और उसी ने तुम्हें वह इंसान बनाया जो आज हर परिस्थिति में खड़ा रह सकता है। इसलिए रो मत, टूटो मत, खुद को खत्म मत समझो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने तुम्हें बनाया है वह तुम्हारी रक्षा भी करेगा। बस अपने कदम मत रोकना, क्योंकि अंधेरी सुरंग के अंत में हमेशा प्रकाश होता है और तुम्हारे जीवन का वह प्रकाश तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। बस थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा विश्वास रखो और चलते रहो, क्योंकि भगवान तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जब जीवन बार बार तुम्हें गिराने लगे, जब हर कोशिश के बाद भी असफलता ही हाथ लगे, जब तुम्हारे अपने लोग तुम्हें समझने के बजाय तुम्हें गलत ठहराने लगे, तब इंसान धीरे धीरे अंदर से खाली होने लगता है। वह सोचने लगता है कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है, शायद भगवान ने उसे दुख सहने के लिए ही बनाया है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कोई भी आत्मा व्यर्थ नहीं भेजी जाती। हर व्यक्ति के जीवन का एक उद्देश्य होता है, और जिन लोगों का उद्देश्य बड़ा होता है उनकी परीक्षा भी बड़ी होती है, क्योंकि साधारण आत्माओं को आसान रास्ते मिल जाते हैं, लेकिन जिन्हें इतिहास बनाना होता है उन्हें तूफानों से गुजरना पड़ता है। याद रखो, पहाड़ की चोटी पर वही पहुंचता है जिसने पत्थरों से भरे रास्तों को पार किया हो। जो इंसान छोटी तकलीफों में टूट जाता है वह बड़ी मंजिलों तक कभी नहीं पहुंच सकता। इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं तो डरना मत, क्योंकि यह संकेत है कि भगवान तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। मनुष्य दुख में सबसे बड़ी गलती यह करता है कि वह खुद को दूसरों से तुलना करने लगता है। वह सोचता है कि सबके जीवन में सुख है, केवल वही दुखी है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान अपने भीतर कोई ना कोई युद्ध लड़ रहा है। कोई बाहर से हंस रहा है लेकिन भीतर से टूट चुका है। कोई धनवान होकर भी शांति के लिए रो रहा है, कोई रिश्तों के बीच रहकर भी अकेला है। इसलिए कभी भी दूसरों की चमक देखकर अपने अंधेरे को कोसना मत, क्योंकि हर चेहरे के पीछे एक अनकही कहानी छिपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति परिस्थितियों से ऊपर उठकर अपने मन को स्थिर रखना सीख जाता है वही सच्चा ज्ञानी है, क्योंकि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी है। आज जो तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हें हंसाएगा, और आज जो तुम्हें खुशी दे रहा है वह भी हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दो कि तुम अपनी असली पहचान भूल जाओ। तुम्हारी पहचान तुम्हारी समस्या नहीं है, तुम्हारी पहचान तुम्हारी आत्मा है, और आत्मा कभी कमजोर नहीं होती। मनुष्य केवल इसलिए हार जाता है क्योंकि वह अपने दर्द को अपनी नियति मान लेता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि नियति पत्थर पर लिखी हुई नहीं होती। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारा धैर्य मिलकर तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। इसलिए अगर आज सब कुछ गलत हो रहा है तब भी अपने प्रयास मत रोकना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी सफलता बस एक कदम दूर हो और तुम हार मानकर वहीं रुक जाओ जहां से तुम्हारी जीत शुरू होने वाली थी। याद रखो, भगवान समय पर सब कुछ देते हैं, लेकिन उनका समय मनुष्य के समय से अलग होता है। मनुष्य जल्दी चाहता है लेकिन ईश्वर सही चाहता है, और जो सही होता है वही अंत में स्थायी होता है। इसलिए अगर तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं मिला तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह तुम्हें उस उत्तर के योग्य बना रहे हैं। कई बार इंसान केवल मंजिल मांगता है, लेकिन भगवान पहले उसे उस मंजिल के लायक बनाते हैं, क्योंकि बिना तैयारी के मिली सफलता इंसान को संभालनी नहीं आती। इसलिए जब भी तुम्हें इंतजार करना पड़े तब शिकायत मत करना, बल्कि खुद को और मजबूत बनाना, क्योंकि हर प्रतीक्षा के पीछे एक बड़ी वजह होती है। जीवन में सबसे खतरनाक चीज हार नहीं होती, बल्कि उम्मीद छोड़ देना होता है। जिस दिन इंसान उम्मीद छोड़ देता है उसी दिन वह अंदर से मरने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं
कि जब तक तुम्हारी सांस चल रही है तब तक तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने की संभावना भी जीवित है। इसलिए कभी भी अपने जीवन को खत्म मत समझो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, क्योंकि एक छोटी सी रोशनी भी पूरे अंधेरे को मिटा सकती है और वह रोशनी तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें केवल उसे पहचानना है। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर तूफान को पार कर सकती है, लेकिन तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा और सबसे बड़ा विश्वास भगवान पर रखना होगा, क्योंकि जब इंसान खुद पर से भरोसा खो देता है तब भी भगवान उस पर भरोसा नहीं छोड़ते। वह हर दिन तुम्हें उठाने की कोशिश करते हैं, संकेत देते हैं, रास्ते दिखाते हैं, लेकिन दुख में डूबा इंसान उन संकेतों को देख नहीं पाता। इसलिए अपने मन को शांत करो, अपने भीतर झांको और महसूस करो कि ईश्वर अभी भी तुम्हारे साथ है। तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर धड़कन में, तुम्हारे हर संघर्ष में वह मौजूद है और जिस व्यक्ति के साथ भगवान खड़े हों उसे गिराने की ताकत इस संसार में किसी के पास नहीं होती। इसलिए अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझो, क्योंकि कभी कभी रोना भी आत्मा को हल्का कर देता है, लेकिन रोकर रुक जाना सही नहीं है। तुम्हें फिर उठना होगा, फिर चलना होगा, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय अभी बाकी है और जिस दिन भगवान वह अध्याय खोलेंगे उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि क्यों उन्होंने तुम्हें इतने संघर्षों से गुजारा। क्योंकि हीरा बनने के लिए पत्थर को भी 1000 चोटियों सहनी पड़ती है और भगवान तुम्हें पत्थर नहीं हीरा बना रहे हैं। इसीलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने कदम आगे बढ़ाते रहो, क्योंकि श्री कृष्ण का आशीर्वाद उस इंसान पर हमेशा बना रहता है जो कठिन समय में भी अपने मन को टूटने नहीं देता। मनुष्य के जीवन में एक समय ऐसा अवश्य आता है जब उसे लगता है कि अब उसके भीतर लड़ने की शक्ति नहीं बची, अब हर दिन केवल बोझ बन चुका है। सुबह आंख खुलते ही चिंता सामने खड़ी मिलती है, रात को सोते समय डर उसका पीछा नहीं छोड़ता और धीरे धीरे उसका मन थकने लगता है। वह बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही विचारों से हारने लगता है, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर चलता है और यही वह युद्ध है जिसमें अधिकतर लोग हार जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं न कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरे संसार को जीत लिया, लेकिन जिसने अपने मन को हारने दिया उसके लिए हर छोटी समस्या भी पहाड़ बन जाती है। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर के भय को पहचानो, क्योंकि वही तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे रास्ते बंद हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारी सोच बंद हो चुकी है। जब इंसान केवल अंधेरा देखने लगता है तब उसे रोशनी दिखाई देना बंद हो जाती है, जबकि भगवान हर परिस्थिति में कोई ना कोई रास्ता अवश्य रखते हैं, लेकिन वह रास्ता केवल उसी को दिखाई देता है जो धैर्य रखता है। याद रखो, जीवन कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जैसे दिन के बाद रात आती है वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है, लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य दुख के समय यह मान बैठता है कि अब कभी कुछ अच्छा नहीं होगा और इसी सोच से वह धीरे धीरे टूटने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखता है वही अंत में चमत्कार देखता है, क्योंकि भगवान उसी की परीक्षा लेते हैं जिसे वह अपने सबसे करीब लाना चाहते हैं। तुम्हारा दुख तुम्हारे खिलाफ नहीं है, बल्कि वह तुम्हें बदलने आया है। वह तुम्हें वह इंसान बनाने आया है जो परिस्थितियों से नहीं डरता, जो अकेले चलना सीख जाता है, जो लोगों के बदल जाने पर भी टूटता नहीं, क्योंकि जिसने भगवान का हाथ पकड़ लिया उसे फिर किसी और सहारे की जरूरत नहीं रहती। दुनिया का हर रिश्ता समय के साथ बदल सकता है, लेकिन ईश्वर का साथ कभी नहीं बदलता। मनुष्य अक्सर लोगों से उम्मीद लगाकर दुखी होता है। वह सोचता है कि कोई उसे समझेगा, कोई उसका दर्द बांटेगा, लेकिन हर इंसान अपनी लड़ाई में उलझा हुआ है। इसलिए जब लोग तुम्हें समझ न पाए तब उनसे शिकायत मत करना, बल्कि भगवान की ओर करीब चले जाना, क्योंकि वही एकमात्र शक्ति है जो तुम्हारे दिल की हर बात बिना कहे समझते हैं। तुम्हारी हर चुप्पी, तुम्हारी हर तकलीफ, तुम्हारी हर अधूरी प्रार्थना उनके पास पहुंचती है और वह सही समय आने पर उसका उत्तर भी देते हैं। लेकिन मनुष्य अधीर होकर बीच रास्ते में ही हार मान लेता है। वह यह नहीं समझता कि बीज जब मिट्टी के भीतर दबाया जाता है तब वह खत्म नहीं होता, बल्कि एक पेड़ बनने की तैयारी कर रहा होता है। ठीक उसी प्रकार आज तुम्हारा संघर्ष तुम्हें खत्म नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हें तुम्हारी नई पहचान की ओर ले जा रहा है। इसलिए अपने कठिन समय से घबराओ मत, क्योंकि यही समय तुम्हें सबसे ज्यादा सिखाएगा। यही समय तुम्हें लोगों की असली पहचान दिखाएगा। यही समय तुम्हें भगवान के सबसे करीब ले जाएगा और यही समय तुम्हारे भीतर ऐसी आग पैदा करेगा जो तुम्हें साधारण इंसान से असाधारण बना देगी। याद रखो, जब तक जीवन है तब तक संभावना है, जब तक सांस चल रही है तब तक ईश्वर तुम्हारे साथ है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया, क्योंकि भगवान एक पल में वह बदल सकते हैं
जिसे बदलना असंभव लगता हो। उन्होंने समुद्र के बीच रास्ता बनाया है, उन्होंने पत्थर को तैराया है, उन्होंने असंभव को संभव करके दिखाया है। फिर तुम्हारी समस्या उनसे बड़ी कैसे हो सकती है? लेकिन तुम्हें भी अपने भीतर विश्वास जगाना होगा, क्योंकि बिना विश्वास के प्रार्थना केवल शब्द बनकर रह जाती है, और विश्वास के साथ किया गया मौन भी भगवान तक पहुंच जाता है। इसलिए हर दिन अपने मन से कहो कि यह समय भी बीत जाएगा, यह दुख भी खत्म होगा, और एक दिन मैं उसी जगह खड़ा होकर मुस्कुराऊंगा जहां आज मैं रो रहा हूं, क्योंकि समय कभी किसी का स्थायी नहीं रहता। आज जो तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, कल वही तुम्हारी सफलता की कहानी सुनाएंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें अभी टूटना नहीं है, तुम्हें अपने कदम रोकने नहीं है। चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, चाहे लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं, चाहे तुम्हारी मेहनत का फल देर से मिले, फिर भी अपने रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा योद्धा वही होता है जो युद्ध कठिन होने पर भी मैदान नहीं छोड़ता। और तुम भी एक योद्धा हो। तुम्हारा जन्म हार मानने के लिए नहीं हुआ, तुम्हारा जन्म अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए हुआ है। इसलिए अपने दुख को अपनी कमजोरी मत बनने दो, उसे अपनी ताकत बनाओ, अपने आंसुओं को अपनी प्रार्थना बनाओ, और अपने अकेलेपन को अपनी साधना बनाओ। क्योंकि जब इंसान पूरी दुनिया से हार कर भगवान के पास आता है, तब भगवान उसे ऐसी शक्ति देते हैं जो उसे फिर कभी टूटने नहीं देती। और जिस दिन यह शक्ति तुम्हारे भीतर जाग जाएगी, उस दिन तुम्हें कोई भी परिस्थिति डरा नहीं पाएगी।